हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और बहुत ज्यादा जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, सीए की जर्नी का सारथी, सीए मोहित श्रीवास्तव, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसके बारे में अक्सर बच्चे बात करते हैं और बच्चे पूछते हैं अलग अलग लोगों से। मेरे से भी काफी बार बच्चों ने पूछा हुआ है, क्लासरूम में पूछते हैं बच्चे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे काफी बार ये डाउट आता है, कमेंट में भी काफी बार ये डाउट आता है, सर किस टाइम पढ़ना बेस्ट रहता है। अर्ली बर्ड बने मॉर्निंग में पढ़ के, या नाइट आउल बने रात को जाग करके, क्या किया जाए, किस समय हमें पढ़ना चाहिए। और ये सवाल इतना ज्यादा गहन है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का आंसर तुम ढूंढ रहे हो कब से, अपने 10वीं क्लास से। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और बस अपने हिसाब से चले आ रहे हैं। किसने कह दिया मॉर्निंग अच्छा है तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ने लग गए। किसी टीचर ने कह दिया बेटा रात को पढ़ना अच्छा है क्योंकि रात को सो रहे होते हैं, तुम जाग करके पढ़ाई कर लो, तो तुम रात को पढ़ने लग गए। बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो। जिसने जैसा कहा तुम उसके पीछे भेड़ बन के चल दिए उसकी चाल में ना। तो आज इस सवाल का सही जवाब और ज्यादा सुइटेबल आंसर देने का मैं कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को अल्टीमेट फायदा हो। बाकी आपको जो करना है आप तो वही करेंगे, ठीक है, बट एक बार वीडियो देख लो अंत तक, तो शायद आपको कुछ एक नई चीज और कुछ अच्छी चीज जानने को मिल जाए, जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी लेवल पर हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, या आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी स्टडी की, आईटी, जेई, नीट, अदरवाइज जो भी हो, बट आपको ये फायदा करेगा क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी फायदा है इस वीडियो का। नहीं तो अगर पहले निकल जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो ये अल्टीमेट सार अंत तक समझ आएगा इस पूरी वीडियो का। कुछ की पॉइंट बताऊंगा, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि यार तुम्हारे घर का माहौल कैसा है। घर का माहौल कैसा है तो उससे हमारी पढ़ाई का मतलब क्या। अरे घर का माहौल का मतलब है बेटा कि तुम्हारे घर में क्या है कि सुबह सुबह सब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, घर पे ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा हलचल नहीं होती है दिन के टाइम में, या मॉर्निंग से सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और तुम घर में अकेले रहते हो, या अगर है कोई छोटा भाई बहन है नॉर्मली और वो अपने पढ़ाई में, या बड़े भैया या बड़ी दीदी हैं तो वो अपने काम में रहते हैं, तो घर में शोर शराबा ज्यादा नहीं होता है। तो पहले ये पहचानने की कोशिश करो। अगर ऐसा है तो सुबह के टाइम पढ़ लो, और अगर ऐसा नहीं है तो रात को जब सब सो जाएं तब अपनी पढ़ाई कर लो। लेकिन सर मैं तो रात को पढ़ ही नहीं सकता, बेटा फिर तो एक बेस्ट ऑप्शन है कि अपने आप को पहचानो। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है कि अपने आप को पहचान लो। ऐसा किसी दोस्त ने कह दिया अच्छा चल रात को पढ़ते हैं, नाइट स्टडी करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं होता, दोनों मिलकर सो जाते हैं मस्त एकदम। तो ये गलती करने से बचनी है, ठीक है। खुद को पहचानो क्या, क्योंकि यार तुम जैसे हो क्या तुम्हारा दोस्त भी वैसा ही है इंटरनल बॉडी के हिसाब से। हालांकि सोच दोनों की सेम है, बट पढ़ाई को लेकर के जो थॉट्स हैं, पढ़ाई को लेकर जिस तरह की बॉडी एक्टिवली परफॉर्म करती है, दोनों ही परफॉर्मेंस में फर्क तो होगा ना। सेम टू सेम तो नहीं हो सकता, 19-20 का फर्क तो हो गई। और क्या पता तुम्हारी बॉडी की जो दिनचर्या है वो उससे अलग हो। दो दोस्त हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन दोनों का ही क्या है, एक रात को पढ़ने में ज्यादा बिलीव रखता है और एक सुबह पढ़ने में ज्यादा बिलीव रखता है। तो कौन सही है? दोनों सही है। बस तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे लिए कौन सा तरीका काम कर रहा है, ये पहचानो, ठीक। ये कैसे पहचाने सर, कैसे पता चल जाएगा? मान लो कि तुम अगर सुबह उठ सकते हो, सुबह उठना थोड़ा तकलीफदायक है तो सुबह उठना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ना तकलीफदायक हो क्योंकि तुम रात को नहीं पढ़ पा रहे हो। तो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो जो रात को जग नहीं सकते, कर पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको लिए है कि भाई सो जाओ, सुबह उठ जाओ जल्दी, 5 बजे, 6 बजे, 4:30 बजे, डिपेंड करता है कि आप सो कितने बजे रहे हो। और अल्टीमेटली जो सोने का टाइम पीरियड है वो कम से कम 7 घंटे तो होना चाहिए। आपकी बॉडी को एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो डिमांडेड है। तो 7 घंटे सो रहे हो, उसके बाद अगर मैं मान लूं कि आप 11-10-11 बजे सो जाते हो, या 11 बजे भी अगर सो जाते हो, तो आप नॉर्मली सुबह 6-5 बजे तक उठ सकते हो। 5:30-6 बजे आराम से उठो, बढ़िया मस्त, और 6 बजे से लेकर के अपनी पढ़ाई में जुट जाओ, तो बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी दोस्त। लेकिन वहीं अगर दूसरे तरीके का बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं सर मैं ना सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मेरा आंख नहीं खुल पाती, मैं एक बार सो जाऊं तो आंख खोलना लाइक आंख चिपक जाती है मेरी, है ये जो पलके होती है ना, ये चिपक जाती है बॉडी आंख से, ये निकल खुलती ही नहीं जब तक इनकी नींद पूरी ना हो। अगर तुम इस प्रकृति के या इस प्रवृत्ति के प्राणी हो तो बेटा रात को उठ करके पढ़ो, क्योंकि फिर तुम रात को जगने में समर्थ हो रहोगे। रात को जगना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम रात को जग के पढ़ाई करो आराम से, और दिन में आराम से अपनी नींद फरमाओ या सो रेस्ट लो। क्योंकि मैं 2 तरीके के बच्चे देखे हैं, जिसके अंदर क्या था, एक बच्चा था कि जो सुबह जल्दी 5 बजे उठ के पढ़ाई करता था और रात को अपना 11-11:30 बजे सो जाता था, और सुबह 5-5:30 बजे उठा और अपना दिनचर्या चालू करी, पढ़ाई करी, बाकी अपना काम करा, नॉर्मल करता रहा। लेकिन भाई दूसरी बच्ची जो थी
उसमें क्या था, वो रात को पढ़ती थी, वो रात को जग के पढ़ती थी और सुबह या दिन के टाइम में अपना नींद लेती थी बढ़िया और अपने बाकी काम दिनचर्या करती थी, नॉर्मल रेस्ट वेस्ट करती थी नॉर्मल, और रात को पढ़ती थी 10 बजे के बाद से। तो ज्यादा सक्सेसफुल कौन हुआ? दोनों। क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाला ज्यादा सक्सेसफुल होगा और रात को जल्दी उठने वाला ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ये किसी किताब में ये कहीं नहीं लिखा। दोनों ही सक्सेसफुल रहेंगे, बट शर्त है कि आपको एक टाइम की नींद तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं रात को भी 10 घंटे सो लूं और सुबह भी आराम से 8-9 बजे उठूं और रात को भी आराम से 11 बजे सो जाऊं और सुबह 8-9 बजे उठूं आराम से। बेटा नहीं, फिर तो गलत बात है, फिर तो बस धोखा कर रहे हो, क्योंकि फिर मुश्किल है। तो फिर आपको कोचिंग भी जाना है, क्लासेस भी लेनी है, फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे? एटलीस्ट आपको एक टाइम तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ेगा, रात को या दिन को। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगी वाली बात। और इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी बात समझ आई पहले कि खुद को पहचानना है, अपने आसपास का घर का माहौल पहचानना है। और ज्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है, रात को पढ़ने वाला है, सुबह पढ़ने वाला, दोनों सक्सेसफुल हैं अपनी जगह। दोनों के लिए टेक्निक काम करती है अपने अपने लेवल पे। ठीक है, और एक बार अगर किसी चीज को फॉलो कर लो तो उसको करते रहो। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया अरे तू दिन में पढ़ता रात को पढ़ दे, रात को क्या मजा आता पढ़ने में, रात को पढ़ने लग जाए, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति रात को पढ़ने वाली है ही नहीं। तुम सिर्फ जग रहे हो रात को। एक हफ्ते तक फॉलो करोगे उसे आराम से बैठ करके, और फिर अगले हफ्ते से ना रात को पढ़ पाए और दिन में सो रहे हो, रात को बस जाग रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बस अपने को पुश कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। तुम्हारी बॉडी नहीं जाग सकती रात को अगर तुम रात को जागने वाले नहीं हो, और तुम जबरदस्ती कर रहे हो, खुद को तकलीफ दे रहे हो, फोर्स कर रहे हो। फोर्स नहीं करना अपनी बॉडी को, इन चीज के लिए फोर्स नहीं करना। वही वाली बात है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते फॉलो करोगे, तबीयत खराब होनी चालू होगी, फिर वापस घूम फिर के आ जाओगे उसी रूटीन पे, और फिर लौट के बुद्धू घर को आ जाओगे, फिर करोगे दोबारा से चालू। और लेकिन 2 हफ्ते तो बर्बाद हो गए ना मेरे इस चक्कर में, वो नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले समराइज कर दूं, अगर खुद को पहचानो, खुद की बॉडी किस तरह से काम करती है, रात को ज्यादा अच्छे से काम करती है, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ करके। दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं, दोनों ही अपने में सक्सेसफुल रहने वाले हैं। एक टाइम की नींद तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों जगह मौज ले लें ना। ठीक है, और एक बार फॉलो कर लिया, किसी के कहने पर नहीं चलना है, अपने आप को बचना। मेरे कहने पर भी नहीं चलना कि मॉर्निंग में पढ़ लो या रात को पढ़ लो। सर आप क्या करते थे? बेटा मैं ना थोड़ा कॉम्बो रखता था, जस्ट लाइक कैसे, मैं ना ज्यादा रात को देर तक जागता था और ना मैं इतना जल्दी सुबह उठता था। मैं ऑलमोस्ट रात को 12 साढ़े 12 बजे सो जाता था और सुबह 6 बजे उठता था। तो 6 साढ़े 6 घंटे की नींद भी इनफ है। मैं 7 बोलिए तुम्हारे लिए, 6.5-7 घंटे की नींद इनफ रहती है। तो 6 साढ़े 6 घंटे उठ के 6 बजे पढ़ने बैठता था और फिर ऐसे इस तरीके से पढ़ता, और रात को 11 बजे तक अपना अलग अलग टाइम पे स्लॉट बांट रखे तो हिसाब से पढ़ता रहता। तो ऐसे ही तुम्हें पहचानना है कि तुम किस टाइम पे बेस्ट कर सकते हो, कि तुम सुबह 4 बजे उठ करके निकाल सकते हो एक बढ़िया आउटपुट, या रात को जग करके 10 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक निकाल सकते हो कि एक बढ़िया आउटपुट, निकाल दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, कभी भी चाहे रात को पढ़ रहे हो या दिन में पढ़ रहे हो, ये दोपहर का टाइम होता है ना अपना, जिस टाइम पे अपना एग्जाम होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक का टेन्योर होता है, कितना 2 से 5 का जो पीरियड होता है, इस टाइम स्लॉट में कभी भी सोना नहीं है। जो दिन में पढ़ता है वो भी सोचता है ना कि रेस्ट ले लूं, 2 से 5 के बीच कभी रेस्ट नहीं लेना। रात को पढ़ रहे हो तब भी दोपहर में 2 से 5 जागना है। 2 से 5 सोने की हैबिट पड़ गई तो बहुत गंदी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि हमारा एग्जाम 2 से 5 के बीच होता है, और वहां पर अगर तुम गए एग्जाम देने और 2 से 5 अगर तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल है कि भाई 2 बजे सोना होता है, तो सोओगे नहीं एग्जाम में, बट एफिशिएंसी लो हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में थकान अपने आप आ जाएगी उस टाइम पीरियड में। क्योंकि होता है कि हमारी बॉडी को हैबिट हो जाती है एक टाइम पे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। खाने का टाइम होता है, भूख का टाइम होता है, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे भूख लगने लग जाती है। कुछ ऐसे काम है जो सेम टाइम पर ही तुम नॉर्मली करते हो अप्रॉक्स में। नींद अपने आप आ जाती है शाम को, जिस टाइम पे भी तुम सोते होगे, तो बॉडी को एक हैबिट हो जाती है। तो 2 से 5 के बीच बॉडी को सोने की हैबिट नहीं लगानी है, बल्कि क्या करना है, 2 से 5 के बीच कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, कुछ प्रैक्टिकल काम करना है, कुछ लिखने का काम करना है, कुछ रिवीजन करना है, कुछ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, कुछ पीवाईक्यू करना है, कुछ आरटीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, कुछ ना कुछ करना है दोपहर में 2 से 5। 2 से 5 खाली नहीं रहना, सोना नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीजें जो होती है मेरी एग्जाम पे जो रिजल्ट है उससे प्रभाव डाल सकती है। खुद सोचो, जो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है एग्जाम में 2 से 5 के बीच, और एक बच्चा जो थोड़ा सा एफिशिएंसी में लो हो गया है एग्जाम में 2 से 5 के बीच, तो हो सकता है वो सिली मिस्टेक ज्यादा कर देगा, वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ पाएगा, वो क्वेश्चन में नोट नहीं देख पाएगा,
जहां नॉट लिखा है वहां इग्नोर हो जाएगा, जहां नहीं लिखा है उसे नॉट नजर आएगा, जहां फुल स्टॉप वहां कॉमा नजर आएगा, तो अमाउंट उल्टा उल्टा दिखेगा, हो सकता है। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। है तो 3 घंटे, कितनी बार क्वेश्चन पढ़ोगे? एक ही बार क्वेश्चन पढ़ पाते हो हार्डली, तो एक बार में जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो कुछ मिस हो गया तो दिमाग खराब। तो क्योंकि बॉडी को सोने की आदत है उस समय, तो बॉडी सही का काम नहीं कर पा रही है, तो हमें क्या करना है, 2 से 5 एकदम एक्टिव है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है 2 से 5 के बीच, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि क्या टाइम बेस्ट है। अपने से पूछना है, अपने आपको पहचानना है कि मैं मॉर्निंग में जग सकता हूं या मैं नाइट में जग सकता हूं। एक बार तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो मॉर्निंग या नाइट, किसी के कहने पे नहीं चलना है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अभी कमेंट में मुझे बताओ कि आप रात को जग के पढ़ने वाले हो, नाइट आउल और अर्ली बर्ड, ठीक है। कमेंट में जरूर अपना नाम के साथ लिख दें, आई एम XYZ अर्ली बर्ड और आई एम XYZ नाइट आउल, और बस तोड़ फोड़ मचा देंगे और एग्जाम निकाल कर रहेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको जरूर आंसर देने का प्रयास करूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाने का आपको जरूर प्रयास करूंगा, और आपको पूरा सुटेबल और सही आंसर देने की कोशिश रखूंगा, ठीक है। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।